हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग साथियों? आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। साथियों हम लोग अभी हिस्ट्री या घटना चक्र देख रहे हैं। हिस्ट्री घटना चक्र में अभी जो टॉपिक है वो है भक्ति और सिखी आंदोलन। इन सभी का टॉपिक अभी चल रहा है साथियों। तो आशा करते हैं आप सभी इनका थ्योरी क्लास को पढ़ उड़ के आए होंगे दोस्तों। यहाँ पे ओनली हम इसका क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और उसके क्वेश्चन का जो भी डिस्कशन उसको भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन को, भक्ति और सूफी आंदोलन के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ इसका प्रथम क्वेश्चन हो जाता है। प्रथम क्वेश्चन इसका हो जाएगा आपका, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बताइए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? भैया अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। देखिए भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ था, उदय सर्वप्रथम जो द्रविड़ देशों में हुआ था, द्रविड़ देशों में हुआ था। और वहां से इसका प्रचार प्रसार का उत्तर भारत में आया। द्रविड़ देश का मतलब क्या? दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। उसके बाद वहां से क्या उत्तर भारत में आया, ठीक है। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देशों में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई। कहाँ हुआ? कर्नाटक में विकसित हुई था। कुछ ही काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जो है सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ साथ हुआ था। देखिए जो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है ना किसने किया था? भैया शंकराचार्य जी ने किया था, ठीक है। शंकराचार्य जो कि विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था। बोलेगा शंकराचार्य जी ने किनका प्रचार किया था? भैया विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था, ठीक है। शंकराचार्य जी किससे रिलेटेड थे? भैया विशुद्ध अद्वैतवाद से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन के दक्षिण में वैष्णव अलवार के संतों को और शैव नयनार संतों को प्रसारित किया गया था, ठीक है। और ये भक्ति आंदोलन को जो है ना दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने भी प्रसारित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। बताइए भक्ति भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था, कब हुआ था? वैदिक काल में हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में हुआ था क्या भैया? भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था भैया? 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भैया भक्ति संस्कृति का उदय हमारे भारत में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के समय से प्रारंभ हुआ था। बोलेगा किनके किनके समय से जो है भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था? भैया उसका नाम है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य किसके प्रचारक थे? तो भाई अद्वैतवाद का प्रचारक थे, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, ठीक है। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी में हुआ था और इसके नेतृत्व को बागडोर, कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। बताइए बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? बताइए मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। क्या कहता उन्होंने? भैया संसार जो है दुखपूर्ण है। आगे हम देखते हैं डिस्कशन इसका। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था भैया? कि दोनों ने कहा था कि वह संसार को दुखपूर्ण माना था। क्या संसार को उन्होंने क्या माना? दुखपूर्ण माना, ठीक है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में से प्रथम है, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी कहा गया था दुखों का कारण क्या क्या गया था? हमारी इच्छाओं को दुखों का कारण बताया गया था। किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में कहा था जो हमारी इच्छा होती है ना, वो अगर इच्छा पूरा नहीं होता है तो वो हमें क्या होता है? दुख होता है, तकलीफ होता है, ठीक है ना। इसलिए बौद्ध धर्म में कहा गया था इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन किसका है? बताइए बोलिए भैया। यह कथन किसका? जिन्होंने किसने यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे? बताइए किसका है? यह है भैया रामानंद जी का है। रामानंद जी ने कहा था भैया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे। किसने कहा था? रामानंद जी ने कहा था, रामानंद जी ने, ठीक है। सभी भक्ति भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थे जिन्होंने उन्होंने अपनी वाणी को उसकी भाषा में लिखा। उसके उनके भक्त समझते थे। देखिए बस सिंपल से बात करता है। सभी भक्ति में संतों के मध्य एक समान विशेषता। जितना भी भक्ति ना, जितना भी संत है भैया, अलग अलग भक्ति का अलग अलग संत है, उनमें बोलता समान एक विशेषता क्या होती है? समान विशेषता या क्या होगा कि आप पुरोहित बरं सत्ता को नकारा नहीं भैया। ये भी नहीं स्त्री के मदिरा पाने की प्रोत्साहित क्या नहीं, मूर्ति पूजा प्रोत्साहित क्या नहीं, किसी ने मूर्ति पूजा प्रोत्साहित किया तो किसी ने नहीं किया। बोला समानता क्या है? समानता यही हो गया भैया, अपनी वाणी को जो ना उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते हैं। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है। मान रखिए आप कोई भी भक्त है, ठीक है ना, कोई भी भक्त है तो जैसे मान रखिए हिंदू में देखिए जो उनके जो भक्त जैसे हैं उस भाषा में ही उसको क्या कहते हैं, उस भाषा में ही उस वाणी को लिखा गया, उस वह वाणी जो है ना उसी भाषा में बोला गया, ठीक है ना। जैसे अगर मुस्लिम है, मुस्लिम में क्या होता है, वो क्या समझते हैं? उर्दू समझते हैं। तो क्या उर्दू में थी उनके उनके द्वारा जो है ना भाषा वाणी को लिखा गया तो उसके भगवान उर्दू के समझते हैं। लेकिन
समानता क्या है? समानता यही है कि जो कहना चाहता है वो, और जो भक्त उसका समझाना चाहता है, जिस जिस भाषा को भक्त समझना चाहता है उसी भाषा में उसके जो कहते हैं देव है या भगवान है उसी भाषा में उसको समझाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग। आगे है हम लोग का मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते हैं? बताइए। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में किस तरह के आचरण का व्यवहार करते हैं? बताइए, सूफी संत किस तरह के आचरण का व्यवहार करते हैं? क्या हुआ? ध्यान साधना और श्वास नियमन करते हैं। हाँ भैया, जो भी सूफी संत है वो ध्यान साधना और श्वास नियमन करते हैं। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते हैं। भैया, एकांत में वो लोग कठोर यौगिक व्यायाम बिल्कुल करते हैं। वह श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते हैं। हाँ भैया, जो भी श्रोताएं हैं उसके अंदर आध्यात्मिक गुण को उत्पन्न करने क्या करते हैं? पवित्र गीतों का गायन करते हैं। ठीक है, मतलब ये सही हो जाएगा तीनों इसका। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। बताइए, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? चैतन्य बनाया, निम्बार्क ने बनाया, रामानंद ने बताया, शंकर देव। शंकर देव ने क्या किया भैया? कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बना दिया। वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था भैया? शंकर देव ने। ठीक है, शंकर देव ने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, कामरूप, कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने? शंकर देव ने कहा। भैया, शंकर देव ने क्या किया वहां पे? लोक शंकर देव ने वहां पे क्या किया भैया? कामरूप, कामरूप में क्या करते हैं? वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, 21वां बाद उनके धर्म का क्या मूल उद्देश्य था? मूल उद्देश्य था, ठीक है, विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण को हमें सतरिया डांस आता है। सतरिया डांस के भी जो है ना संस्थापक शंकर देव ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे भैया। अभी जस्ट हम पढ़े वैष्णव धर्म से, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं कामरूप, जो कामरूप जो असम में स्थित है वहां पे इन्होंने वैष्णव धर्म को क्या लोकप्रिय बनाया था? शंकर देव जी ने। असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था भैया? असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? जस्ट पढ़े थे हम लोग, शंकर देव ने असम में किया था कामरूप में। तो भैया बिहार भी सटले है तो बिहार में भी कर दिया होगा। ठीक है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड बोलेगा शंकर देव को दबा के मार जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? बताइए, रामानुजाचार्य जी किससे संबंधित है? भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से, एकेश्वरवाद से। बताइए, रामानुजाचार्य जी जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद से, किससे विशिष्टाद्वैतवाद से है? देखिए, वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इसके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म, अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव एवं जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। ठीक है भैया, जो हमारे रामानुजाचार्य जी जो थे वो विशिष्टाद्वैतवाद थे। क्या थे भैया? विशिष्टाद्वैतवाद। इनका कहना था कि भैया कि इनका जो विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है कि भैया ब्रह्म होता है। क्या होता है? अर्थ ब्रह्म होता है, अर्थात ईश्वर क्या है? अद्वैतवाद होते हुए जीव एवं जगत की शक्तियों के द्वारा विशिष्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया भैया? वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का क्या कहते हैं? प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। ठीक है, और शुद्ध द्वैतवाद किसने किया था? शुद्ध द्वैतवाद शंकराचार्य जी ने किया था। ठीक है, और द्वैतवाद पूछेगा तो इसने, अद्वैतवाद पूछेगा तो शंकराचार्य जी का नाम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ थी? बताइए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली कहाँ थी भैया? चंपारण में था। कहाँ? चंपारण में था भैया, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली था। ठीक है, भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार पर स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणति श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म विक्रम संवत 535 ईस्वी में वैशाख के कृष्ण एकादशी को दक्षिणी भारत के कंकर वार ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मी भट्ट जी के पत्नी इल इलमागारू के घर में, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में हुआ था। ठीक है, उन्होंने वैश्वा नरावतार मतलब अग्नि का अवतार कहा जाता है, इसे कहा गया। ठीक ना भैया, अग्नि का अवतार किसे कहा गया था? अग्नि का अवतार जी को है इसको क्या कहते हैं? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को कहा गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को कहा गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? 1535 में वैशाख की कृष्ण एकादशी एकादशी को हुआ था। ठीक है, कौन सा गाँव था? कंकरवाग ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मी भट्ट जी और उनकी पत्नी कौन था भैया? इल्लम्मा गारू के घर में हुआ था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अद्वैतवाद देखिए अद्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद से तो जस्ट अभी पढ़ाए थे। विशिष्ट द्वैतवाद कौन था? विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी थी, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? कौन सुमेलित नहीं है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट गड़बड़ा जाएगा इसमें। कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है भैया? एगो देखिए अद्वैतवाद कौन सुमेलित, इसमें से पूछा गया कौन सुमेलित है, ठीक है। देखिए जो अद्वैतवाद है जस्ट हम लोग पढ़े हैं, अद्वैतवाद कौन था? वो अद्वैतवाद पढ़े हम जस्ट अभी वल्लभाचार्य जी को पढ़े, क्या ये था? वो अद्वैतवाद थे। ये विशेष द्वैतवाद कौन थे भैया? ये विशेष द्वैतवाद थे भैया रामानुजाचार्य जी थे, ठीक है। और द्वैतवाद कौन थे भैया? द्वैतवाद थे माधवाचार्य जी थे, माधवाचार्य जी। और द्वैता द्वैता का शंकराचार्य जी, द्वैता द्वैता का शंकराचार्य जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहाँ देखिए आ गया है कि विकल्प सी सही सुमेलित है, जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो गए? माधवाचार्य जी। देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो गया? माधवाचार्य जी है। वहीं अद्वैतवाद के अद्वैतवाद के कौन हो गया? अद्वैतवाद के हो गया शंकराचार्य जी। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य जी हो गया। शुद्ध अद्वैतवाद के कौन हो गया? वल्लभाचार्य जी। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी। द्वैताद्वैतवाद के कौन हो गया? निम्बार्काचार्य जी हो गया, ठीक है। निम्बार्काचार्य जो कि सनादि संप्रदाय संबंधित है। इसी प्रकार अन्य संप्रदाय के तुकाराम तरकरी संप्रदाय के रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है, समझे। ध्यान में रखिएगा कौन हो गया? द्वैतावाद के प्रवर्तक कौन हो गया? मध्वाचार्य जी, ठीक है। और द्वैतवाद के कौन हो गया? शंकराचार्य जी। और द्वैतवाद के शंकराचार्य जी थे। विशिष्टाद्वैतवाद का विशिष्ट आएगा कौन भैया? रामानुजाचार्य जी, ठीक है। रामानु रामुन रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ठीक है। रामानुजाचार्य जी, नाम बोलने में अति गड़बड़ी हो रहा था, उसको 4-5 बार पढ़िए, ठीक है। रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ठीक है। शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य जी। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? निम्बकाचार्य जी। द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य जी, ठीक है। वो द्वैतवाद बोलेगा शंकराचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद बोलेगा वल्लभाचार्य, ठीक है। आइए वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद, देखिए द्वैतवाद है अद्वैतवाद हो जाएगा, ठीक है। माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य कौन है? द्वैतवाचार्य। शंकर जी कौन हो गया भैया? देखिए रामानुजाचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद। उसके बाद आ जाएगा कौन? शंकर शंकर जी पुष्टि मार्ग नहीं भैया। देखिए वल्लभाचार्य जी को मार दिया इन्होंने पुष्टि मार्ग में, ठीक है। वल्लभाचार्य जी को मार दिया पुष्टि मार्ग में, ठीक है। एक मिनट रुकिए। वल्लभाचार्य अकॉर्डिंग टू इसके वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग में मिला दिया, ठीक है। वल्लभाचार्य जी को क्या पुष्टि मार्ग में बना दिया। रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैतवाद में, तो सही है। माधवाचार्य जी को क्या द्वैतावाद में बना देगा। माधवाचार्य जी को क्या द्वैतावाद में। शंकर जी को क्या बना? अद्वैतावाद में मिला दिया। शंकर को अद्वैतावाद में मिला दिया, शंकर जी को अद्वैतावाद में, ठीक है। माधवाचार्य जी कौन का? द्वैतावाद हो गया। रामानुज विशिष्ट द्वैतावाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग, ठीक है। रामानुज जी विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य जी हो गया द्वैतावाद, शंकर जी हो गया अद्वैतावाद, ठीक है। आइए रामानुजाचार्य, रामानुज जी कौन हो गया भैया? और विशिष्ट द्वैतावाद, ठीक है। माधवाचार्य जस्ट पर माधवाचार्य द्वैतावाद, द्वैत हो जाएगा, द्वैत। निम्बाकाचार्य द्वैतवाद, निम्बाकाचार्य जी। वल्लभाचार्य को क्या? शुद्ध द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद हो गया वल्लभाचार्य जी, ठीक है। देखिए इसका बी का आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। हाँ फिर बीमार। चलिए ये वाला पढ़ लिया, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए रामानुजाचार्य जी कहते हैं विशिष्ट द्वैतावाद थे। माधवाचार्य जी द्वैतवाद, इतना आएगा ना आपको ऐसे याद हो जाएगा। निम्बकाचार्य जी द्वैतावाद, द्वैतावाद कौन है? निम्बकाचार्य। वल्लभाचार्य जी श्वेत द्वैतावाद। शंकराचार्य होगा शुद्ध अद्वैतावाद होता है, शंकराचार्य जी का आता है यहाँ पे। तो आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन था, बताइए क्या बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों के संकलन था भैया? ना भैया, बीजक तो नहीं था, ठीक है। बीजक तो नहीं, संत कबीर के उपदेशों का संकलन था। बीजक क्या था भैया? संत कबीर के उपदेशों का संकलन था, ठीक है। वही पुष्टि मार्ग के दर्शन को क्या कहते हैं? माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य जी ने किया था।
नहीं, बल्लभाचार्य जी ने किया था। अभी जस्ट आपको पता है ना, पुष्टि मार्ग कौन था भैया? बल्लभाचार्य जी ने। बल्लभाचार्य जी ने क्या कहता है इसको? पुष्टि मार्ग को किसने किया था? बल्लभाचार्य जी ने क्या क्या प्रतिपादन किया था, ठीक है। इसका प्रतिपादन बीजक का कौन हो गया भैया? बीजक का हो जाएगा, आपको कहते हैं संत कबीर जी। सब कौन है? संत कबीर जी। और वहीं पुष्टि मार्ग का कौन हो जाएगा भैया? पुष्टि मार्ग का जस्ट पढ़े हम लोग, पुष्टि मार्ग का कौन? बल्लभाचार्य जी। बल्लभाचार्य, देखिए इसमें दिया होगा। ये तो इसका ना कौन सही नहीं होगा, ना ये सही होगा ना ये सही होगा, गलती होगा दोनों, ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बताइए, कौन ऐसा भक्ति भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बताइए, वो रामानंद जी थे। कौन थे भैया? रामानंद जी, ठीक है। उत्तर भारत में रामानंद संत भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, प्रथम प्रवर्तक थे। बोलेगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे भैया? तो रामानंद जी थे, जिनका जो है ना जन्म कहाँ हुआ था? 1299 इसमें प्रयागराज के कौन थे भैया? प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग था वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर के विश्वास रखते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता को उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। ये सबसे पहली बात भैया, उत्तर भारत का सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का कौन था प्रवर्तक? तो रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी, ठीक है। रामानंद जी जो है ना हिंदी, सबसे पहले हिंदी भाषा में जो है ना अपना संदेश का प्रचार करने वाले पहला पहले संत थे रामानंद जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? जस्ट अभी देखिए, प्रयाग में हम लोग क्या कहते हैं, रामानंद जी को भी प्रयाग में जन्म हुआ था इनका। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इनका जन्म 1299 ईस्वी में कहाँ? प्रयाग के, यह प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में किसका हुआ था भैया जन्म? रामानंद जी का हुआ था, ठीक है। कबीर शिष्य थे, बताइए कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे भैया? कबीर जन किसके शिष्य थे? क्या कबीर चैतन्य के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे या किसके शिष्य थे? बताइए किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे या तुकाराम के? ये जो कबीर जी जो थे रामानंद जी के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद जी के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के थे। कबीर जी किसके शिष्य थे? तो भैया कबीर जो शिष्य थे रामानंद जी के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद जी के शिष्य थे। आगे बने हम लोग। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा संपत्ति नीरू और नीमा ने किया था, ठीक है। इनके जुलाहा संपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। किसका? कबीर जी का जन्म। कबीर जी किनके भैया भक्त थे? रामानंद जी के भक्त थे, ठीक है। बीजा का रचयिता कौन थे? अभी जस्ट हम बताए थे आपको ऊपर में, बीजा का रचयिता कौन थे? कबीर जी थे, ठीक है। बीजा का रचयिता कौन थे? कबीर जी थे। बीजा का रचयिता कौन थे? कबीर जी थे। या कबीर पंथी संप्रदाय का अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिन्होंने कबीर के दोहों का संकलन किया था, ठीक है। अब आता है भैया, पोथी पर जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का परे सो पंडित होए। यह पंक्तियां किसने लिखी थी? यह कबीर जी ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी साथियों? कबीर ने। कबीर जी ने क्या लिखी थी? पोथी पर जग मुआ, पोथी पर जग मुआए, पंडित भाई न कोय, ढाई आखर प्रेम का परे सो पंडित होए। बोलो भैया कबीरा की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद का संकलन का शीर्षक है। बताइए, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद का संकलन कौन सा है? किसमें है भैया? अमर मूल में है। किसमें है? अमीर मूल में, अमर मूल में, ठीक है। अमर मूल में है, ठीक है। सावध, साखी एवं रामायणा कबीर की रचनाएं है। बोले कबीर का रचनाएं कौन कौन सा है भैया? देखो, सबद है, साखी है एवं रामायणा है। रामायणी कबीर की रचनाएं है। परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल और शीर्षक के अंतर्गत में। बोलेगा धर्मदास के साथ कबीर के संवाद का संकलन किसमें मिलता है? अमर मूल में मिलता है। किसमें? अमर मूल में। कबीर का और कौन कौन सा भैया रचना हो गया? सावध, साखी एवं रामायणी हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा धर्मदास के साथ इनका क्या कहते हैं? संवाद का संकलन किसमें है? अमर मूल में, ठीक है। मूलक दास एक संत कवि थे। बताइए किसका कवि थे भैया? कारा के। क्या थे? कारा के थे। मूलक दास एक संत कवि थे, कारा के। मूलक दास कारा के एक संत कवि थे। संत मूलक दास का जन्म लाला सुंदर दास रहनी, ऐसे क्या कहते हैं, खन्नी के घर में 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कारा जिले, उत्तर प्रदेश कारा जिले में कौशाम्बी, जो फिलहाल कौशाम्बी जिला में हुआ हुआ था। बताइए, मूलक दास एक संत कवि थे भैया। किसके थे? संत कवि कारा के थे, ठीक है। मूलक दास कारा के संत कवि थे। संत मूलक दास का जन्म कहाँ हुआ था? लाला सुंदर दास खड़ी के घर में 1574 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश का। सारा बाबा उत्तर प्रदेश ही मिल रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी उत्तर भारत पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग जाते हैं। मूलक दास कहाँ के थे? कारा के थे, उत्तर प्रदेश के था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
अब आता है संत घसीटा दास के पिताजी का क्या नाम था। एगो संत था, उसका नाम था घसीटा दास जी, घासीदास जी, नोट घसीटा। ठीक है, संत घासीदास जी थे। उसके पिताजी का क्या नाम था भैया? उसके पिताजी का नाम था महंगू। महंगू क्या नाम था? महंगू। ठीक है, बोलेगा इनमें से महंगू किनके पिताजी का नाम था? संत घासीदास जी का। किसका? संत घासी जी का। गुरु घासीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था भैया? दिसंबर 1756 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजरा भाटरापारा जिले में गरौदपुरी गांव में हुआ था। इनके पिता कौन थे? महंगू दास, और माता कौन थे? अमरौतीन थे। कौन थे? अमरौतीन थे। गुरु घासीदास का जन्म कहाँ हुआ था? 1756 ईस्वी में। कहाँ हुआ भैया? छत्तीसगढ़ के बलदौरा बाजरा भाटापारा जिले से हुआ था। ठीक है ना। और इनके पिताजी का नाम महंगू दास और माता का नाम अमरौतिनी था। ठीक है, गुरु घासीदास का 1756 ईस्वी में कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा में हुआ था। ठीक है, आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? बताइए। सबसे पहले कौन आया? शंकराचार्य जी सबसे पहले आए थे, फिर रामानुज जी, फिर चैतन्य जी। ये तो एक के ना सूर्य वाला हो जाएगा। सबसे पहले क्या होना है? शंकराचार्य जी। देखो, शंकराचार्य जी सबसे पहले आए, फिर रामानुज जी, फिर चैतन्य जी आए। ठीक है, आगे पढ़ें। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में जो भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम बताइए। बताइए कौन कौन सा? पहले कौन? कबीर आया, गुरु नानक आया, चैतन्य, मीराबाई आए। ठीक है, कबीर, चैतन्य, गुरु नानक और मीराबाई। सबसे पहले आएगा कबीर, फिर गुरु नानक जी, फिर चैतन्य जी, फिर मीराबाई जी। ठीक है, पहले कौन आया? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। पहले कौन आया? कबीर जी आएंगे, गुरु नानक होंगे, फिर चैतन्य जी आएंगे, फिर आ गए मीराबाई जी। कौन होंगे? फिर माया मीराबाई जी। यहाँ पे शंकराचार्य जी, फिर रामानुज जी, फिर चैतन्य जी। ठीक है, कबीर जी कब आए? 1398 से 1518 ईस्वी में। गुरु नानक जी आए 1400 ईस्वी में। चैतन्य जी आए 1486 ईस्वी में। मीराबाई 1498 ईस्वी में। ठीक है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है भैया? 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो सब कोई, हमारे जितने भी बिहार के युवा हैं, जितने भी बिहार के भाई बंधु, सबको पता है कि भैया भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग है? तो 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग है भैया की स्थापना की गई है। पहला है केदारनाथ, दूसरा विश्वनाथ, काशी जिसे विश्वनाथ कहते हैं। हाँ, उसके बाद वैद्यनाथ जी, महाकालेश्वर जी, ओंकेराश्वर जी, नागेश्वर जी, सोमनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर जी, घिरनेश्वर जी, भीमाशंकर जी, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम जी। ठीक है, ये सभी 12 जो है हमारे भगवान शिव की क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, चलिए भैया हम लोग अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है भैया? रामानुज जो है ना, विशिष्टाद्वैतवाद थे ये। ठीक है, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इनका इनको वैष्णव कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनके अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। ठीक है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहते हैं भैया? वैष्णव कहते हैं। तो क्या रामानुज जी किससे रिलेटेड थे भैया? विशिष्टाद्वैतवाद से रिलेटेड थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? बताइए, गुरु नानक जी का जन्म स्थल कौन सा था? अम्बेरी ननकाना था। कौन? ननकाना था। ठीक है, आइए गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लेते हैं भैया। नानकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था। उक्त स्थान पर उसका जन्म कब? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नानकाना साहिब जिले में स्थापित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और डेरा बाबा नामक करतारपुर पाकिस्तान स्थान पर हुआ था। देखिए सिंपल सी बात, गुरु नानक जी, देखिए गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था ना भैया, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। 15 अप्रैल कब हुआ था? 1469 ईस्वी को हुआ था। यह पाकिस्तान के पंजाब के ननकाना साहिब जिले में हुआ था। कब हुआ था? पहले पाकिस्तान भारत में ही था, तो पहले पाकिस्तान भारत में था, तो भैया पाकिस्तान के पंजाब के ननकाना जिले में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई 1539 ईस्वी में डेरा बाबा नामक करतारपुर पाकिस्तान स्थान पर हो गई भैया। ठीक है, 1539 में मृत्यु हुई, 1469 में जन्म हुआ था। ठीक है, 1469 में इसका जन्म हुआ और मृत्यु कहाँ हुआ? 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था भैया? ननकाना में हुआ था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? बताइए, कौन किसके शासनकाल में से गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी? किसके? बताइए। सिकंदर लोदी के शासनकाल में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए भैया गुरु नानक जी जो है 1469 ईस्वी में आए, 1539 ईस्वी में मर गए। ठीक है, मतलब उनकी देहांत हो गया। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में इन्होंने की थी भैया। बहुत ही आदरणीय ये गुरु नानक जी थे। नानक एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ठीक, इनका कहना था भगवान एक है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, यह निर्गुण और निरंकार है। यह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते भैया। ठीक है,
ये कहते हैं निरंकुर और निराकार, ये जो बोलते हैं भैया अवतार लेते हैं, वो अवतार नहीं है, भगवान निर्गुण है, निरंकार है, ठीक है, किसका कोई आकार उकार नहीं है, ये मानते थे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का कवि, जो रामानुज जी, नानक जी का था नहीं, रामानुज जी मैंने भी को कहा था, रामानंद जी ने कहा था कि ठीक है कि किसी का भी जो है ना जाति नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए सी नंबर में भी नानक जी ने भी वही कहा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति को नहीं पूछता, आगामी दुनिया से कोई जाति नहीं होगी, ठीक है। गुरु नानक का कहना है कि भैया ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर कोई उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोकों में कोई भी जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक मुक्त सामुदायिक रसोई का शुरुआत की थी। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे, ठीक है। ये तो अच्छी वाली बात थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मीराबाई समकालीन था, बताइए भैया मीराबाई किसके समकालीन थी। मीराबाई सबसे पहले जिसमें आए थे कबीर जी आए थे, कबीर जी के बाद चैतन्य जी आए, चैतन्य जी के बाद क्या कहते हैं मीराबाई जी आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीराबाई मेरता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थी, भैया मीराबाई मेरता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थी। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मेरता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। उनका विवाह जो उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, ठीक है। किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोज का परलोकवास हो गया था, ठीक है। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास, गुरु नानक एवं चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी, ठीक है। ये रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थे, ठीक है। ये तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी के समकालीन थी, ठीक है, थी। लेकिन गुरु नानक जी के भी समकालीन थे, ठीक है, लेकिन परमहंस जी के समकालीन नहीं थे, ठीक है। मीराबाई भैया मेरता के रतन सिंह राठौर के इकलौती पुत्र थी। इनका जन्म 1498 में मेरता के कुदकी नामक स्थान में हुई थी। इनका विवाह कहाँ हुआ था भैया, उदयपुर में। जैसे इसके पति का मृत्यु हो गया तो बोला भैया पति का मृत्यु हो ही गया, आप क्या करेंगे, चलो पूरा भक्त जीवन क्या बोलते हैं अपना कृष्ण जी के भक्ति में, इसलिए बोलते हैं। वो गाना भी है मीराबाई, मीरा जी के ऊपर गाना भी है, ठीक है, कृष्ण भगवान का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके किसके समकालीन थे, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु जी के समकालीन थी, ठीक है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था, जस्ट पढ़े थे, राणा संगा का पुत्र था। राणा संगा का पुत्र था, कौन है, राजकुमार भोजराज था कि राजकुमार भोजराज राणा संगा का पुत्र कौन था, राजकुमार भोजराज उसका पति था, क्या कहते हैं मीराबाई जी का, ठीक है। राम गोविंद के राजन रचना कौन है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है, मीराबाई जी है, ठीक है। मीराबाई जी राग गोविंद के रचनाकार है। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी। उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ नीरस नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद एवं राग सोरथा के पद, इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संग्रह मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में मिला था, ठीक है। मीराबाई का कौन कौन सा भैया लिखित ग्रंथ है भैया, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद में राग सोरता के पद, ये सभी उनके मीराबाई जी का है, ठीक है। अब बताइए भैया निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम में समझ आइए। सबसे पहले तो कबीर जी आ जाएंगे, ठीक है, कबीर आएंगे, नामदेव जी आएंगे, मीराबाई, नानक जी आएंगे। सबसे पहले नामदेव जी आएंगे, कौन आएंगे भैया, नामदेव जी के बाद कौन आएंगे, कबीर जी आएंगे, नामदेव के बाद कबीर जी आएंगे, फिर उसके बाद कौन आएंगे, नानक जी आएंगे, तब फिर मीराबाई आएगी, ठीक है, फिर मीराबाई आएगी। पहले कौन आएंगे भैया, एक नंबर पे नामदेव जी, फिर कबीर जी, फिर नानक जी, फिर मीराबाई जी, ठीक है। इसका हो जाएगा सी नंबर, 2 1 4 3। पहले कौन आएगा पहले आएगा नामदेव, फिर कौन गया कबीर, कबीर के बाद फिर कौन है नानक जी, नानक जी के बाद कौन है मीराबाई जी, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, बताइए इस्लाम से प्रभावित कौन थे भैया, चैतन्य जी थे, मीराबाई थे, नामदेव कौन था भैया, इस्लाम से प्रभावित थे, ठीक है। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, ठीक है। कौन कौन, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई जी, वल्लभाचार्य, ये सभी के थे कृष्ण भक्ति में लीन थे, ठीक है। जबकि नामदेव जो है निर्गुण संत थे, ठीक है। ये नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे, समझे। इस दृष्टि से वे इस्लाम को प्रभावित प्रतीत होता है, ठीक ना। इन्होंने बोला भैया हम मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे, हम व्रत भी नहीं मानेंगे, उपवास भी नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा, कठोर शरीर का तपस्या भी नहीं करेंगे, खाली हम पूजा करेंगे। इसलिए सब लोग यार ये मुस्लिम का प्रवर्तक है, ठीक ना, इसलिए
बोला गया कि नामदेव जो है ना मुस्लिम के प्रभावित प्रतीत होता था। ठीक है, अब निम्नलिखित भक्त संतों पर विचार कीजिए। कौन बताइए, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और तथा बाबर सत्तारूढ़ हो गया? बताइए कौन था? क्या दयालु जी? गुरु नानक जी उसी टाइम बताए थे। गुरु नानक जी कौन है? लोधी के शासन काल में ही इन्होंने अपना क्या कहते हैं धर्म का स्थापना किया था। ठीक है, गुरु नानक जी ने। चलिए, रामदयाल जो का समय का 1544 से 1603 के मध्य था। ठीक है, गुरु नानक का समय 1469 से 1539 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नामदेव भैया, जुल्हा से तो भैया कबीरदास जी कहोगे, जुल्हा से कबीरदास। ठीक है, जुल्हा क्योंकि इनका भलन पोषण जुल्हा जी किए थे। ठीक है, इसके गार्जियन थे जुल्हा। तो देखिए भैया बी का जुल्हा सही। बोले सूची वन सूची सुमेलित कीजिए, सूची के नीचे देखिए कुट भाषा का सही उपयोग कीजिए। देखिए बी का दो देखिए, जहाँ एक को याद रहेगा ना तो उसका बन जाएगा। देखिएगा बी का दो, बी का दो, बी का दो, बी का दो। देखिए बी का दो तो दो गो में है यार, बी का दो तो दो गो में है, तो ये दोनों नहीं है, होगा बचाइए। ठीक है, आइए सीधा इसका डिस्कशन देखिए। नामदेव का पिताजी क्या थे? दर्जी थे। नामदेव का पिताजी दर्जी थे। ठीक है, कबीरदास जी का जोल्हा थे। कबीरदास जी का क्या जोल्हा थे? रविदास संत रविदास क्या थे? मोची थे। संत रविदास क्या थे? मोची थे। सेना क्या था? सेना का नाई था। सेना क्या था? नाई था। नामदेव का पिताजी दर्जी, कबीरदास के पिताजी जुल्हा। ठीक है, जुल्हा से रिलेटेड करते थे। रविदास जी का मोची, उसके बाद सेना जी नाई थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। जस्ट पढ़े हैं, वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु जी रिलेटेड थे। ठीक है, इन्होंने कृष्ण भक्ति में ये थे। वल्लभाचार्य जी, चैतन्य प्रभु जी, और एक और थी, क्या नाम है? मीराबाई जी। ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताइए भैया, तुलसीदास सदा हरिचेरा, बताइए किसके समकालीन थे? अकबर के थे, शाहजहां के थे, औरंगजेब के थे, बाबर हुमायूं के थे। ठीक है, बताइए कौन थे? अकबर या जहांगीर के समकालीन कौन थे भैया? हमारे तुलसीदास जी थे। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर और जहांगीर मुगल बादशाह थे। कौन थे? हुमायूं, अकबर और जहांगीर। हुमायूं, अकबर, जहांगीर तुलसीदास के शासन काल में कौन थे? ये सब बादशाह थे। तुलसीदास ने इनके ग्रंथ लिखे जिनमें से रामचरितमानस था, विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। ठीक है, तुलसीदास का भैया ग्रंथ क्या है? रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ किसने रचिता किया था? बताइए, तुलसीदास जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना संत तुलसीदास द्वारा नहीं की गई? ठीक है, नहीं की। क्या गीतावली, कवितावली, साहित्य रत्ना? बताइए किसकी नहीं की गई? इस साहित्य रत्न का जो है ना संकलन तुलसीदास जी ने नहीं किया था। बाकी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका जो है ना तुलसीदास द्वारा रचिता है। आइए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है। कितना भैया? 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिसमें से 5 बड़े तथा 7 छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है, बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है। ठीक है, इसके अलावा पवित्र पार्वती मंगलम, जानकी मंगल, बर्वे रामायण एंड वैराग संदीपन कृष्ण गीतावली आदि छोटे छोटे ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी भैया? तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास के द्वारा रचित 12 ग्रंथ उन्होंने सुप्रसिद्ध रचना किया था। 5 छोटा मोटा और 7 को छोटा ग्रंथ भी किया था इन्होंने। बड़े ग्रंथ में दोहावली, गीतावली, कवितावली, देखिए दोहावली जिसके अंदर लास्ट में मोस्टली वली आएगा। दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब किसका है? तुलसीदास जी का रचयिता। याद रखिएगा, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, उसके बाद विनय पत्रिका। इसके अलावा पार्वती मंडलम, जानकी मंगलम, उसके भैरव रामायण एंड वैराग संदीपन कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथों हैं जो साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, आते हैं विनय पत्रिका किसका रचयिता है? जस्ट विनय पत्रिका तुलसीदास जी का रचयिता है। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बंदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उसकी पत्नी का नाम क्या? गीतावली था। गीतावली था भैया। गीतावली तो उन्होंने रचयिता किया था, इसका पत्नी का थोड़ी नाम था। चलिए आइए, तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्मा राम दुबे था, और उनके माता का नाम क्या था? हुलसी था। इनके माता का नाम क्या था? हुलसी था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्मा राम था। 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या? रत्नावली था। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है भैया? बताइए। क्या ध्रुवदास किससे भैया रिलेटेड हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास भैया भगत नामावली सुमेलित है बिल्कुल।
नाभा दास जी भक्त माल से संबंधित है। ये रसखान जी है ना, इससे रसिका प्रिया से संबंधित नहीं है। उस्मान जी चित्रावली से संबंधित है। उस्मान किसे चित्रावली से संबंधित होगा? नाभा दास जी भक्त माल से, दुर्वा दास जी भैया भगत नामावली से संबंधित है। रसिका प्रिया, रसिका प्रिया जो आचार्य केशवा दास जी का प्रसिद्ध रचना है। रसिका प्रिया किसका है? आचार्य केशवा दास जी का प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, केशवा दास की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन है? राम चंद्रिका एवं कवि प्रिया है। ठीक है, रसिक प्रिया किसका है? केशवा दास जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन वर वरकरी संप्रदाय का संत था? बताइए, निम्नलिखित में कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? कौन था भैया? नामदेव जी। नामदेव जी कौन थे? वरकरी संप्रदाय का संत था। नामदेव जी का याद है ना, ये मुस्लिम से थोड़ा सा प्रभावित थे, क्योंकि ये बोलते थे भैया हम ना व्रत मानेंगे, ना भैया हम उपवास करेंगे, ना शरीर का कोई कोट तपस्या करेंगे, ना ही मूर्ति पूजा करेंगे। ठीक है, इसलिए और इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने कोई बरकरी संप्रदाय का संत था। ठीक है, ये बरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा के गौरवशाली परंपरा के स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका आती है। ठीक है, भूमिका रही है। विशोबा खिचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी था। उन्होंने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। ठीक है, अब आइए बरकारी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पे है भैया? बरकारी संप्रदाय का मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? यह है पर परहरपुर में। क्या? परहरपुर में। ठीक है, बरकारी संप्रदाय के कौन थे भैया नेता? संत कौन थे? नामदेव जी। कौन थे? नामदेव जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरकारी संप्रदाय के मुख्य पीठ महाराष्ट्र के परपुर में है। ठीक है, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रणी है। कहाँ है? ज्ञानेश्वर का नाम अग्रणी है। अन्य संतियों में नामदेव एवं तुकाराम का भी नाम आता है। ठीक है, बरकारी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, बरकारी संप्रदाय कुछ नहीं है भैया। बरकारी संप्रदाय क्या है भैया? कृष्ण जी का ही नया अवतार है। उन्हीं को माना जाता है, जिसका नाम विठोबा है, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, इनके अन्य संत नामदेव जी आ गए हैं, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी आ गए। कौन कौन? नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर जी आ गए। ठीक है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बताइए, बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब, किसके थे भैया? सी नंबर जहांगीर के थे। ठीक है, जहांगीर के थे भैया। ठीक है, भक्त तुकाराम भैया किसके समकालीन थे? तो भैया जहांगीर के थे। ठीक है, तुकाराम का काल कब है? 1608 से 1650 के मध्य माना जाता है। ठीक है, जहांगीर के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का वास्तविक नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का वास्तव प्रस्तावक नहीं था? कौन प्रस्तावक? कौन? नागार्जुन जी थे क्या भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? ठीक है, एक चीज यहाँ देखिए तो, जहांगीर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन नहीं थे? तो भैया समकालीन थे तो जहांगीर थे। एक और समकालीन थे, किससे? तुलसीदास शायद पढ़े थे ना, तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास के समकालीन थे भैया। तुलसीदास अकबर के थे कि किसके थे? तुलसीदास। जस्ट हम लोग पढ़े, एक मिनट रुकिए तो। तुलसीदास, तुलसीदास जी ने लिखे थे। ठीक है, तुलसीदास किसके थे? अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास किसके थे भैया? अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, रिवीजन भी करना जरूरी है, याद करने के साथ साथ में। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आया कथन और कारण। देखिए भैया, कारण कहा गया है। ठीक, कथन और कारण देखिए। मध्यकाल में संगीत एवं संस्कृति में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। हाँ भैया, फारसी में तो अनुवाद किया गया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्होंने सब सभा कहा जाता था, देश के शौकीन थे। देखिए, आरंभिक चिश्ती कौन थे भैया? सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। अच्छा, समा का शौकीन कौन था? सूफी संत समा का शौकीन था। हाँ, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका 2 नंबर सही है कि दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन इसके एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, मध्यकाल में संगीत व संस्कृति में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। इन संस्कृति की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों के रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी ने अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृति में लिखे गए विभिन्न विधाओं को पुस्तक को फारसी में अनुवाद करवाया। बाद में मुगल बादशाह ने भी संस्कृत में लिखी गई विधायी पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक, चलिए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी हो गया, 38 मिनट हो गया है। बाद में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया। चिश्ती सूफी संत को किसने स्थापित किया था भैया? ख्वाजा मुइनुद्दीन ने किया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन ने क्या चिश्ती संप्रदाय को क्या स्थापित किया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन ने चिश्ती संप्रदाय को क्या क्या स्थापित किया था। ठीक है, आगे पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चिश्ती सूफी संत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती किसने? चिश्ती शरीफ ने।
इरहाक समीर चिश्ती और उनके शिष्य कौन है? ख्वाजा अब्बू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। कब? 12वीं शताब्दी में किया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे इन्होंने। अजमेर के साथ निवास स्थान बनाया और 36 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इसके प्रमुख शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के क्या थे? चिश्ती जी के बहुत ही प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। बताइए भैया, भारत में क्या है, चिश्ती संघ का स्थापना किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने किया था। आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलिए। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? जस्ट का मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन गया यहाँ मारिए। ठीक है। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में जाके बस गए थे? अजमेर कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती जी जाकर अजमेर में बस गए थे। वह मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सूफीवाद के चिश्तिया शाखा का संपादक था? बताए। शाखा संपादक कौन थे भैया? ख्वाजा अबू अब्दाल ने बताया। जो मेन इसका था ना, ख्वाजा अब्दुल अब्दाल था, लेकिन भारत में जो चिश्ती जी ने किया था ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसका स्थापना कौन किया था भाई? भारत में किया था। लेकिन मेन कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल था। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके थे? ख्वाजा अब्दुल अब्दाल चिश्ती का? नहीं नहीं, उस्मान हासनी जी का है। नहीं, सॉरी गलती हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके भैया शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। उस्मान हारूनी के भैया शिष्य थे। बोलेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके भैया शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके थे? इसके हारूनी जी के शिष्य थे। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफगानिस्तान के समीप सिजाजिस्तान में हुआ था। ठीक है। इनके माता पिता के साथ में खुरासान प्रांत में बस गया। निसारपुर हारून के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य थे। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे भैया किसके शिष्य थे? अभी जस्ट पढ़े उस्मान हारूनी जी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। उस्मान हारूनी जी के शिष्य थे। ठीक है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? बताइए। वो कौन से मराठा सरदार जिन्होंने क्या कहते हैं दरगाह पे क्या कहते हैं अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अपना भेंट भेजा था? बताइए कौन था वो? वो थे राजा साहू शिवाजी के पुत्र। राजा साहू थे। शिवाजी के पुत्र कौन थे भैया? राजा साहू जी। ठीक है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे भैया? राजा साहू जी थे। कौन से? राजा साहू जी थे। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया शेष थे। बताए। शेख मोइनुद्दीन औलिया किसके थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबा फरीद के थे। बाबा फरीद के थे। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे भैया? तो बाबा फरीद के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? फरीरुद्दीन गंजर ए शक्कर थे, जिन्हें हम लोग बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुल्तान के कोठे वाले गांव में हुआ था। उनके प्रमुख शिष्यों में अलाउद्दीन साबिर कालियारी भी थे। सिंपल सा बात पूछेगा आपसे भैया कि बताइए शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था भैया? तो भैया इसका बाबा फरीद थे। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पे? स्थित है भैया? दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। कथन। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और संप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। बताइए। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ये तो भैया बिल्कुल सही बात है। चिश्ती धर्म संघ में अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया था। बताइए। ग्राम चिश्ती से लिया था? नहीं भैया, ग्राम चिश्ती से नहीं लिया था। ठीक है। क्योंकि इसका चिश्ती वंश ही था, इसलिए उसी से लिया था। ठीक है। तो भैया भारत में सूफी संत के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक कौन थे भैया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ये चिश्ती समाज का स्थापना इबू इसहाक समी चिश्ती ने की थी। ठीक है। इनके गुरु का क्या नाम था? आसमान जी थे। आसमानी जी कुछ थे। ठीक है। आसमानी से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस सूफी संत की मान्यता थी भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, वह है कौन है भैया? तो वो है मोइनुद्दीन चिश्ती जी। क्या बोलते हैं? भक्ति ही एक ऐसा चीज है जो भगवान के पास हमको जोड़ती है। ठीक है। इन्होंने कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले में संबंध नहीं है? बताइए। चिश्ती संबंधित कौन है? बख्तियार काकी या शेख मोइनुद्दीन जिलानी या शेख मोइनुद्दीन या शेख निजामुद्दीन? तो इसका हो जाएगा भैया शेख अब्दुल जिलानी जो है ना भैया, ये चिश्ती सिलसिला से संबंध नहीं है। ठीक है। चिश्ती सिलसिले से संबंध कौन नहीं है भैया? शेख अब्दुल निजामी जिलानी, सॉरी। आते हम लोग। शेख अब्दुल जिलानी का संबंध वह कादिरी सिलसिले से है, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख मोइनुद्दीन एवं शेख निजामुद्दीन औलिया संबंध चिश्ती सिलसिला से है। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया का गुरु कौन था? जस्ट आपको बताते थे बाबा फरीद। कौन थे भैया? बाबा फरीद थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में किसे भारत का सादी कहा गया? भारत का सादी किसे कहा गया भैया? अमीर हसन जी को भारत का सादी कहा गया। किसको भारत का सादी किसे कहा गया? अमीर हसन जी को भारत का सादी कहा गया। अमीर हसन एक देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया। ठीक है, भारत का सादी किसे कहा गया भैया? तो अमीर हसन जी को भारत का सादी कहा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के ने भेंट के करने से इनकार कर दिया था? बताइए, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने ही भेंट करने से इनकार कर दिया। कौन था, कौन सा शख्स था बताओ? जलालुद्दीन से या अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी से भैया निजामुद्दीन औलिया ने कहा हम भेंट उठ नहीं करेंगे भैया। ठीक है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही का कौन सूफी संत कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का महबूब ए इलाही कहा जाता था। महबूब ए इलाही कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सूफी संत महबूब ए इलाही का नाम लेता? शेख निजाम कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया कौन था भैया? महबूब ए इलाही। इसका थी का गुरु का क्या नाम? बाबा फरीद नाम था। ठीक है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति ख्यातिबद्ध शिष्य कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? और कौन था वो? बताइए कौन था वो? निजामुद्दीन औलिया जी थे भैया। ये शेख फरीद, शेख अभी बोले ना बाबा फरीद, ये बाबा फरीद या शेख फरीद के कौन थे? निजामुद्दीन औलिया जी इनके शिष्य थे। ठीक है, निम्नलिखित में किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म संप्रदाय आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? बताइए, कौन सा सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ में भैया आदि ग्रंथ संकलित किया गया? कौन है वो? उसका नाम है फरीदुद्दीन गंजर ए शक्कर। फरीदुद्दीन गजर ए शक्कर, फरीदुद्दीन गजर ए शक्कर सूफी संत को क्या, जिसे बाबा फरीद भी कहते हैं, बाबा फरीद जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भैया? सिख के धर्म ग्रंथ में भी शामिल थे, आदि ग्रंथ में संकलित है भैया। कौन? बाबा फरीद के बारे में। ठीक है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे भैया। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे भैया? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे भैया? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती रहते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने शेख उल हिंद की पद धारण की थी भैया? शेख उल हिंद के पदवी प्रदान की थी किसने? बताया, बताइए किसने किया था? शेख सलीम चिश्ती ने किया भैया। शेख सलीम चिश्ती ने क्या किया था? शेख उल हिंद की पदवी धारण की थी। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा गया? चिराग ए दिल्ली किसे कहा गया भैया? नसीरुद्दीन को कहा गया। नसीरुद्दीन को क्या कहा गया? चिराग ए दिल्ली कहा गया। चिराग ए दिल्ली क्या? शेख सलीम चिश्ती भैया क्या था? शेख उल हिंद कहा गया था इसको। ठीक है, शेख उल हिंद कहा गया था किसको? सलीम चिश्ती जी को कहा गया था। और इसका फतेहपुर सिकरी में क्या था? प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। कौन? सलीम चिश्ती कौन रहते थे भैया? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेख मोहिद्दीन चिश्ती भैया कहाँ से रिलेटेड थे? अजमेर से, बिल्कुल सही है ये। शेख बुरहाउद्दीन करीब कहाँ से थे? या बुरहाउद्दीन दौलताबाद से थे। बुरहाउद्दीन कहाँ थे? दौलताबाद से। मोहम्मद हुसैनी गुलबर्रा से। मोहम्मद हुसैनी कौन थे? गुलबर्रा से रिलेटेड थे। लेकिन निजामुद्दीन औलिया मुल्तान से नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश से होगा। बदायूं उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, बदायूं उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, मुल्तान बदायूं उत्तर प्रदेश से कौन था भैया? ये अपना शेख निजामुद्दीन औलिया जी बदायूं उत्तर प्रदेश से था। मोहम्मद हुसैनी गुलबर्रा से, बुरहानी गरीब दौलताबाद से। ठीक है, कितना हो गया क्वेश्चन भैया इसका? हाँ, क्वेश्चन तो है अच्छे। 93 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 47 टाइम हो गया। ठीक है, चलिए खींचते हैं खींचते खींचते हो जाएगा जल्दी से ना। टेंशन मत लीजिए, टेंशन घबराना नहीं है, फटाफट हो जाएगा। खैर निजामुद्दीन ख्वाजा ने ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भैया कौन था? चिश्तिया। चिश्तिया से आ जाएगा भैया 1 का 3। 1 का 3 तो आ गया सी नंबर। ठीक है, उसके बाद शेख अहमद सरहिंद। शेख अहमद भी है, नक्शबंदियास हो गया। दारा सिख हो गया। दारा सिख होता जाएगा इससे क्या कहते हैं? कादरियास हो जाएगा। दारा सिख को कादरियास हो जाएगा। ठीक है, उसका शेख शहाबुद्दीन किसे? सुहारवादियास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेख अहमद सरहिंद इब्राहिम लोदी का समकालीन था क्या? शेख अहमद सरहिंद इब्राहिम लोदी का समकालीन था? नहीं भैया, इब्राहिम लोदी का समकालीन नहीं था। अकबर और जहांगीर का समकालीन था। ठीक है, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था? बोले शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। हाँ बिल्कुल भैया, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का क्या था भैया? शिष्य था। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था? औरंगजेब ने शेख सलीम चिश्ती का समकालीन? नहीं भैया, औरंगजेब नहीं था। शेख सलीम चिश्ती का जानते हैं जो इसका समकालीन था। अच्छा, आगे चलिए, आगे आगे बताते हैं। ठीक है, भारत में सूफियों को कादरी पद्धति का सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। हाँ बिल्कुल सही है। भारत में सूफियों को कादरी पद्धति सबसे पहले किसने? शेख नियामतुल्लाह और मखदुल्ला मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए शेख अहमद सर हिंद और मुजिद अल
अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन भैया? शेख अहमद सरींदी। किससे भैया? मुजीर अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। उसके बाद नक्शबंदी सिलसिला के प्रसिद्ध संत थे वे, नक्शबंदी सिलसिला के प्रसिद्ध संत कौन थे भैया? शेख अहमद सरींदी थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी थे। शेख अहमद सरहिंदी किसके थे? अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। इन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व के दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन को स्टार्ट किया था, ठीक है। प्रतिपादन शेख निजामुद्दीन चिराग दिल्ली, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। उसके बाद किंतु उन्होंने परिवर्तन में नहीं कर सके थे। कादिरा शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिसका गणना इस्लाम के महान संतों में किया था। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार नियामतुल्लाह और महमूद जिलानी ने किया था। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं, देखो हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? हठ योग नाम पर नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था क्या? क्या हठ योग नाथ पंथी द्वारा अपनाया गया था? नहीं भैया, हठ योग जो है नाथ पंथी योगियों द्वारा अपनाया जाता था, ठीक है, जाता था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हट गया, सही होगा यार। हठ योग नाथ पंथी द्वारा अपनाया जाता था। हाँ, हठ योग में नाथ पंथी द्वारा अपनाया जाता था, ठीक है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, सूफी संतों ने भी अपनाया था, ठीक है। दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। देखो भारत में हठ योग के नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया गया, फिर बिल्कुल सही। नाथ संप्रदाय माने जाने वाले गुरु कौन थे? मत्स्य मत्स्यनेथ नाथ और उनके शिष्य गुरु कौन थे? गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संत द्वारा अपनाया गया था। सत्ताईस सिलसिले में सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियर की फारसी पुस्तक बाहर अल हयात में हठ योग की संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। बिल्कुल भैया सही है। आगे बढ़िए, ठीक है। सिंपल सा बात है, क्या है? हठ योग का नाम पति द्वारा अपनाया गया, हठ योग क्रिया को सूफी संतों में भी अपनाया गया, बस, ठीक है, यही है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संत निम्बकाकार अकबर के समकालीन थे। बोले संत निम्बकाकार अकबर के समकालीन थे? नहीं, निम्बकाकार अकबर के समकालीन नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी को अत्यधिक प्रभावित थे। ये दोनों जो गलत हो जाएगा इसका। देखिए आते हैं, निम्बकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है। तो निम्बकाचार्य किसके समकालीन थे भैया? रामानुजाचार्य के समकालीन थे, ठीक है। जो 11वीं 12वीं शताब्दी के आचार्य थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। बाप रे बाप। निम्बकाचार्य को किसका? श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल 1556-1605 में हुआ था। दूसरी ओर कबीर समानता 15वीं शताब्दी ईस्वी के संत कवि थे, ठीक है। कबीर कौन थे? 15वीं शताब्दी के कवि थे। निम्बकाचार्य 11वीं और 12वीं शताब्दी के कवि थे। यद्यपि विवादित है, फिर भी 1398-1518 के बीच माना गया है। वहीं शेख अहमद सरहिंदी 16वीं 17वीं शताब्दी में थे। अतः ये दोनों के कथन सत्य असत्य है, ठीक है। सिंपल से संत कबीर शेख अहमद ये तीनों जन एक दूसरे से प्रभावित नहीं थे, दोनों तीनों अलग अलग थे, ठीक है। संत निम्बकाचार्य अकबर के नहीं भैया, रामानुजाचार्य के समकालीन थे, ठीक है। आगे बढ़िए हम लोग। अभी तक 79 गो पे हैं बेटा, अटके हुए। निम्नलिखित संतों में कौन सूफी संत थे भैया? क्या रहीम निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे? अमरुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत है, ठीक है। इसका जगह 2 और 3 हो जाएगा। देखिए 2 3 है क्या? हाँ, सी नंबर। निम्नलिखित सूफीवाद का सिलसिला में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध कौन था भैया? क्या चिश्तिया था? नहीं, नक्शबंदिया ने संगीत के जो है विरुद्ध था। संगीत के विरुद्ध कौन था? नक्शबंदिया था, नक्शबंदिया, ठीक है। अति कंटरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? अति कंटरपंथी सूफी संप्रदाय कौन है? कंटरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था भैया? ये नक्शबंदी था। नक्शबंदी संगीत के खिलाफ भी था, ठीक है। संगीत के खिलाफ दिया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था, ठीक है। औरंगजेब क्या हो गया? नक्शबंदी सूफी संत का ये फॉलो करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में गलत युग्म को पहचानिए भैया। कौन सा है? चिश्ती दिल्ली और दोआब में आता है, सोहरवर्दी सिंध में, औलिया मध्य प्रदेश में, फिरदौसी बिहार में बिल्कुल सही है। सोहरवर्दी सिंध में, ये भी बिल्कुल सही है। चिश्ती दिल्ली और दोआब दोनों में सही है। लेकिन ये औलिया जो है ना, मध्य प्रदेश में नहीं आएगा। औलिया औलिया जो है ना, आपको उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक है। औलिया कौन? दिल्ली उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। देखो चिश्ती सिलसिले का प्रभाव दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था। देखिए सोहरवर्दी सिलसिले का प्रभाव जो है सिंध क्षेत्र में था, बिल्कुल सही है। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन औलिया को मिली उपाधि था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? बताइए, कृष्ण को औलिया के रूप में किसने माना था भैया? शाह मोहम्मद गौस ने क्या बोला? श्री कृष्ण जी को औलिया के रूप में मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से? शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से भैया? सोहारवर्ती संप्रदाय थे। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकरिया सोहारवाद
बहाउद्दीन जकारिया कहते हैं सुहारवर्दी संप्रदाय से थे, ठीक है, ये नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। शेख बहादुर जकारिया कहते हैं सुहारवर्दी संप्रदाय से थे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था, बताइए। निम्नलिखित में किस सूफी संप्रदाय का प्रचार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था, बताइए किसके। सुहारवर्ती का जो है संप्रदाय का जो प्रचार सिंध, मुल्तान एवं पंजाब तक ही सीमित था। अभी तो हम पाते हैं सिहारवर्ती से कौन रिलेटेड था भैया, अभी जस्ट क्वेश्चन देखें। शेख बहाउद्दीन जकारिया भैया सुहारवर्ती संप्रदाय से रिलेटेड है, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, सूफीवाद से किसका नहीं है भैया, उलेमा का ही तो नहीं है यार। उलेमा खानका का है, शेख का सभा समा सबका जो संबंध है उससे, लेकिन उलेमा का नहीं है। देखिए सूफी संत के निवास स्थान को क्या खानका कहते हैं। समा एक सूफी संत के समारोह का नाम था। शेख जो है ना सूफीवाद के शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए था। अधिकृत व्यक्ति को कहता है। लेकिन उलेमा इस्लाम धर्म में उलेमा का चर्चा होता है, ठीक है, इसलिए सूफीवाद से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। शेख से क्या, शेख में क्या होता है, शिक्षण मार्गदर्शन होगा। खान का में उसके निवास स्थल को कहते हैं, और समा को क्या कहते हैं, उसके समारोह को कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, बताइए। जीवन प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया था, रसखान जी ने किया था। किसने, रसखान जी ने किया था, ठीक है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने, रसखान जी ने किया था। इन्होंने कृष्ण के जीवन के प्रतिबद्ध किया था। सुजान रसखान ने भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। सुजान रसखान भी क्या कहते हैं, रसखान जी का ही जो है प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है भैया, भक्ति आंदोलन से कौन जुड़ा नहीं है भैया। वल्लभाचार्य तो जुड़े हुए हैं, गुरु नानक जी जुड़े हैं, जुड़े हुए ही हैं, लेकिन चैतन्य जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अमीर खुसरो का जुड़ा हुआ नहीं भैया, ये अमीर खुसरो नहीं जुड़ा था। 12 मास की रचना किसने किया था भैया, 12 मास की रचना या मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। 12 मास की रचना किसने किया था भैया, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था 12 मास का रचना न। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। ले भैया, इसको मिलाना है, देखो मिलाना है तो इसका तो ए का, इसका हो जाएगा एक का ए हो जाएगा चंद्रयान, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इसका दामोदर कवि का पद्मावती कथा, इसमें दामोदर कवि में पद्मावती कथा है। सोमनाथ, सोमनाथ में आपको हो जाएगा, सोमनाथ में आपका हो जाएगा क्या, राग विबोध हो जाएगा। अमीर खुसरो का आशिका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुल्ला दाऊद के मध्यकालीन कवि और उनकी रचनाओं का समीकरण इस प्रकार है। मुल्ला दाऊद किसने लिखा है, मुल्ला दाऊद क्या लिखा, चंदायान लिखा। उसका दामोदर कवि किसने लिखा, पद्मावती कथा लिख दिया। किसने, दामोदर कवि। पद्मावती कथा किसने लिखा था, दामोदर कवि ने। सोमनाथ जी ने राग विबोध लिख दिया। अमीर खुसरो ने क्या, आंशिका लिख दिया। चलिए, नवासी, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है, बताइए कौन सा भैया। प्रति वर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है। कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में, कलियार में, कहाँ लगता है बताइए, कलियार में कहाँ लगता है। सी नंबर, देवा शरीफ में लगता है। कहाँ लगता है, देवा शरीफ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देव शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत का हाजा वारिस अली शाह के मजार स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है, ठीक है। हाजी वारिस अली शाह के मजार स्थित है कहाँ पे भैया, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में है, ठीक है। क्राइस्ट का जन्म स्थान था, बताइए क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ था भैया, बेथलहेम में। बेथलहेम में ईसा मसीह के, जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ था भैया, बेथलहेम में थे। ईसा मसीह का कौन थे, भगवान कौन थे, जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ था, बेथलहेम में था, लंदन के बेथलहेम में था, ठीक है। इष्ट त्योहार के पीछे ईसाइयों का भावना था। इष्ट त्योहार का ईसाइयों का थे, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। पुनर्जीवित किस दिन बोला था भैया, इष्ट त्योहार के पीछे ईसाइयों का जन्म था, बोलता है इस दिन भैया ईसा जी ने पुनर्जीवित हो गए थे, ठीक है। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी याद में इष्ट त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा ईसा जो है संत पशु पक्षियों के प्रेम से विख्यात है, थे संत के, कौन सा ईसा संत पशु पक्षी से प्रेम से विख्यात है, बताइए कौन सा ईसा, वो आसिसी के संत फ्रांसीसी है, आसिसी के संत कौन, फ्रांसीसी है, ठीक है। ईसाइयों के गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, ईसाइयों गुड फ्राइडे क्यों, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के लिए चढ़ाया गया था, इसलिए भैया गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लास्ट था क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। गुड फ्राइडे, इसको भाई बार देख लेते हैं। ईसाइयों को गुड फ्राइडे क्यों मानता है, ईसा मसीह सूली पर चढ़ाया गया था इसलिए। ईसा मसीह, देखो इष्ट त्योहार क्यों मनाया जाता है भैया, इसी दिन ईसा का पुनर्जीवित हुआ था, इसलिए ईसा मसीह पुनर्जीवित हुआ था, इसलिए उस दिन इष्ट त्योहार मनाते हैं, ईस्टर त्योहार, ठीक है। क्राइस्ट का जन्म स्थल कहाँ था, बेथलहेम में हुआ था इसका, क्राइस्ट का जन्म स्थल। चलिए तो दोस्तों ये हमारा सूफी संत उसका भक्त कहते हैं संगीत समारोह खत्म होता है, जितना भी था ये।
संत और सूफी संत ये सब खत्म होता है टॉपिक। अब अगला टॉपिक चलेगा मुगल वंश एंड बाबर। बहुत ही मजा आएगा अगला टॉपिक में, आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। बाकी हमारा वीडियो यहीं तक रखता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।